महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अंदर खाने सरकार बनने पर संघ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। इस बात की भनक लगते ही महाराष्ट्र में बड़ा सियासी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एमवीए को अपने रडार पर लिया और कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को दे दिया है। किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे रखी हैं। उनमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना है और इस मांग को कांग्रेस और एमवीए ने स्वीकार कर लिया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया। इसे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पत्र बताया गया। हालांकि खुद नाना पटोले ने भी इस पत्र की पुष्टि नहीं की। किरीट सोमैया ने कथित तौर पर नाना पटोले का जो पत्र जारी किया उसमें लिखा है, महोदय, हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक निवेदन मिला है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारा समर्थन करने और अपनी 17 मांगों के संदर्भ में है। आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें आगे लिखा है कि ये भी उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेगा। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहें कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनने के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे, मतलब कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किरीट सोमैया ने जो पत्र भेजा है वो फर्जी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि हार सामने देखकर भ्रष्टाचार गठबंधन ने उन चीज़ों की नकली तस्वीरें बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी जो कभी हुई ही नहीं, पत्र जो कभी गए ही नहीं। इस पत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी के हस्ताक्षर भी फर्जी थे। चाहे कितने भी फेक नैरेटिव हो, सच बाहर आ ही जाते हैं। इसके पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें साफ किया कि अगर एमवीए उनकी शर्त मानेगा तभी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। इन मांगों में आरएसएस पर बैन लगाना, नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण देना और खास तौर से पुलिस में मुस्लिम समुदाय को भर्ती करना, नीतीश राणे और रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करना, मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई, वक्फ बिल का विरोध करना जैसी तमाम मांगे हैं जिन पर उद्धव ठाकरे सहित एमवीए नेताओं को लिखित भरोसा देना है। मतलब साफ है कि जिस वोट जिहाद के आरोप बीजेपी लगा रही है वो हवा में नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। बीजेपी के दावे के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में एक नया विवाद शुरू हो गया।